21 सितंबर वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे है और 2024 की थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जाइमर्स। इस डिजीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 60 ईयर्स से ऊपर जो इंडियंस हैं उनमें से 7.4% लोग इससे सफर करते हैं। इसमें टिपिकली मेमोरी लॉस होता है, जजमेंट इम्पेयर हो जाता है और लोग क्योंकि चीजें भूलने लगते हैं तो कई बार उन्हें एंग्जाइटी डिप्रेशन होने लगता है और तो और वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ जाता है क्योंकि वो अपनी जो पर्सनैलिटी के कोर्स हैं, बेसिक्स हैं, कई बार उनसे डिटैच हो जाते हैं। ये डिजीज जो है ये जेनेटिकली हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में अबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन सेल की डेथ्स होने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि इस डिजीज का कोई भी क्योर नहीं है। इसके जो कुछ सिम्टम्स हैं जैसे हेलुसिनेशन वगैरह, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, उनको मैनेज किया जा सकता है, सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन डिजीज का कोई क्योर नहीं है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑल्दो ये डिजीज इतने सारे इंडियंस को होता है लेकिन तब भी हमारे यहाँ ना तो इसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग है ना इसके लिए कोई सोशल सपोर्ट है, क्योंकि लोगों की मेमोरी वीक होने लगती है। इसलिए कई बार वो सोसाइटी में जाने से, लोगों से मिलने से, बात करने से कतराते हैं। उनको लगता है कि लोग उनको सही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे और ये होता भी है। हमारा पेशेंस ऐसे पेशेंट्स के साथ जनरली कम हो जाता है, हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते और क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड एज में होते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि अब उनके साथ कोऑपरेशन करने में जो टाइम और एनर्जी लगेगी वो वर्थ नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये डिजीज हम में से किसी को भी हो सकता है और इसका कोई क्योर नहीं है। तो अगर हम इस डिजीज को लेके सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, जो इसके पेशेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, तो शायद हम उनकी स्टेट को बेटर मैनेज कर पाएंगे और हम सबके लिए फ्यूचर में शायद एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर पाएंगे।